A very warm good morning to all my dear students. I, Pratiksha Tiwari, once again welcome you all in your English classes. Dear students, today we are going to learn a new topic in your grammar section that is named as subject and predicate. Now let us see what are we going to learn in this chapter. What is subject, what is predicate, how to identify subject and predicate in a sentence I am going to tell you in this particular video. So, a complete within bracket simple सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. यहाँ पर ही आपको ये बताया जा रहा है कि किसी भी वाक्य में दो चीज़ें ज़रूर होती हैं, एक उसका सब्जेक्ट और एक उसका प्रेडिकेट. अब सेंटेंस क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्रेडिकेट क्या होते हैं, हम आगे देखते हैं. ऑल द वर्ड इन अ सब्जेक्ट फॉर्म द कंप्लीट सब्जेक्ट एंड ऑल द वर्ड इन अ प्रेडिकेट फॉर्म द कंप्लीट प्रेडिकेट. मतलब यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है, कई बार सारे शब्द मिलके एक सब्जेक्ट को फॉर्म करते हैं, कई बार सारे शब्द मिलके प्रेडिकेट को फॉर्म करते हैं. ठीक है, कई बार सारे शब्द मिलके सब्जेक्ट को फॉर्म करते हैं, तो कई बार सारे शब्द मिलके प्रेडिकेट को फॉर्म करते हैं. अब कैसे करते हैं हम यहाँ पे देखते हैं. देखिए, यू एंड आई आर लर्निंग अबाउट सेंटेंसेस. ठीक है, तो यहाँ पे देखो यू एंड आई, ये तीन शब्द मिलके आपको बता रहे हैं कि ये जो है क्या है, सब्जेक्ट है. ठीक, आर लर्निंग अबाउट सेंटेंसेस. अब जो बाकी का बच गया वो आपका प्रेडिकेट. तो सिंपल बात में अगर मैं बच्चों आपको समझाऊं कि सब्जेक्ट का मतलब क्या, काम को करने वाला. ठीक है, काम को करने वाले इंग्लिश में अगर हम बात करें तो कितने तरह के लोग होते हैं जो काम करते हैं. आई यानी कि मैं, यू यानी कि तुम, वी यानी कि हम, दे यानी कि वे, ही यानी कि वह फॉर बॉय, एंड शी यानी कि वह फॉर गर्ल, एंड इट यानी कि सेंसलेस ऑब्जेक्ट. ठीक, और आप किसी का नाम भी यहाँ पर ले सकते हो, एनी पर्सन्स नेम, एनी थिंग्स नेम और एनी प्लेस नेम. ठीक है, तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं. तो जहाँ पर भी आपको सेंटेंस में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट दिख रहा है, या किसी इंसान का नाम दिख रहा है ना, एनी पर्सन्स नेम, और इट्स एनी प्लेस नेम, और इट्स एनी थिंग्स नेम. ठीक है, किसी का भी नाम दिखे या आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट दिखे तो आप सीधा सीधा उसको सर्कल करके वहाँ पे लिख दोगे कि वो क्या है, सब्जेक्ट है. ठीक है, किसी सेंटेंस में अगर आपको आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, किसी का नाम, किसी जगह का नाम या किसी इंसान का नाम दिखता है, मतलब सीधी सीधी बात है वो आपका क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि यही लोग हैं जो काम को करेंगे. तो काम को करने वाला ही आपका क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है. तो जहाँ पे भी आपको ये चीज़ें दिखती हैं आप उसको सर्कल करके बता सकते हैं कि ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है. और इसके अलावा सेंटेंस में जो भी बच जाता है वही आपका प्रेडिकेट कहलाता है. प्रेडिकेट करना मतलब क्या, मतलब सोच के बताना, भविष्य के बारे में बताना. तो आप आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट अपने सब्जेक्ट के बारे में सोच के जब अगली बात करते हो किसी सेंटेंस में, तो वो आपका जो बात है, वो बचा हुआ टॉपिक जो आपका है वही कहलाता है आपका प्रेडिकेट. ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम देखते हैं. यू एंड आई आर लर्निंग अबाउट सेंटेंस. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट में से कुछ भी दिखता है तो वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है. तो यहाँ पे हमको यू भी दिख रहा है और आई भी दिख रहा है, तो यू एंड आई ये पोर्शन आपका कहलाएगा क्या, सब्जेक्ट पोर्शन. अब बाकी जितना भी बच गया, आर लर्निंग अबाउट सेंटेंसेस, ये आपका कहलाएगा क्या, प्रेडिकेट. ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम. द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस नेम्स whom और what द सेंटेंस इज अबाउट. मतलब जहाँ पर आपको सेंटेंस में ये बोला जाए कि किसके बारे में बात की जा रही है, क्या बात की जा रही है ना, जहाँ पर आप सवाल कर सको कि किसके बारे में बात कर रहे हो, मेरे बारे में बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे होमवर्क के बारे में बात कर रहे हैं. तो जहाँ पर आप ऐसे सवाल कर सको किसके बारे में बात की जा रही है, क्या बात की जा रही है ना, तो सीधी सी बात है कि आप वहाँ पे किसकी बात कर रहे हो, सब्जेक्ट की बात कर रहे हो. अब सब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं, तो कई बार आपका नाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है, कई बार आपका प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है, और कई बार आपका नाउन फ्रेज भी सब्जेक्ट हो सकता है. तो नाउन मतलब क्या, पर्सन, प्लेस और थिंग. और प्रोनाउन मतलब क्या, आई का प्रोनाउन होता है मी, यू का प्रोनाउन होता है यू, वी का प्रोनाउन होता है अस. ठीक है, दे का प्रोनाउन होता है देम. ठीक, ही का प्रोनाउन होता है हिम या हिज, शी का प्रोनाउन होता है हर. ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको मी दिखे, यू दिखे, अस दिखे, देम, हिम, हिज, ओके, या आवर, ऐसा कुछ दिखता है मतलब वो प्रोनाउन है. प्रोनाउन दिख रहा है मतलब आप सर्कल कर दो कि ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है.
ठीक है। नाउन दिख रहा है मतलब किसी पर्सन, प्लेस या जगह का नाम आपको दिख रहा है मतलब वो नाउन है, ठीक। और नाउन फ्रेज दिख रहा है मतलब नाउन प्रोनाउन या नाउन फ्रेज जहाँ भी दिखे उसको आप सर्कल करके बोल सकते हो कि इस सेंटेंस में ये पोर्शन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब एक एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ आइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल निकी प्लेस फुटबॉल। निकी क्या है, किसी इंसान का नाम है, ठीक है। तो किसी पर्सन के नाम को भी आप नाउन बोलते हो, ठीक है। तो निकी आपका क्या हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। सो इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या है, निकी। अब बाकी जो बच गया प्लेस फुटबॉल, ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट, ठीक है। तो काम करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, निकी कर रही है। क्या काम कर रही है, खेलने का काम कर रही है। तो मैंने आपको बताया था कि जो इंसान काम करता है वही आपका सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे जो आपका नाउन है वो कौन है, निकी है। एनी पर्सन्स नेम इज़ ऑल्सो काउंटेड एज अ नाउन। तो निकी आपकी यहाँ पे क्या हो गई, सब्जेक्ट, और बाकी जो पोर्शन बचा वो आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा, वो आपका प्रेडिकेट कहलाएगा, ठीक। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर। वी क्या है, आपका प्रोनाउन है, ठीक है। वी क्या है, आपका प्रोनाउन। आप किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो तो ये आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो वी आपका यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और आर गोइंग आउट फॉर डिनर, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा, ठीक। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, माई मदर्स नेम इज़ अनुपमा, ठीक है। तो मेरी मम्मी का नाम, माई मदर्स नेम, तो ये आपका क्या है, नाउन का फ्रेज। नाउन कौन है, माई मदर, उनके नाम की आप बात कर रहे हो, है ना। तो इस तरह का इंडिकेटिव सेंटेंस जहाँ पर आपका अपॉस्ट्रोफी एस लगा के आप बात करते हो वो कहलाता है नाउन्स फ्रेज। तो माई मदर्स नेम इज़ अनुपमा, ठीक है। तो माई मदर, आपकी मम्मी जो है यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है। और उनका नाम, ठीक है, मम्मी का नाम, ये हो गया फ्रेज। तो इसको कहते हैं हम नाउन्स फ्रेज। तो अगर किसी सेंटेंस में आपको इस तरह का नाउन फ्रेज भी दिखता है तो आप उसको क्या करके सर्कल कर दोगे, आप उसको सब्जेक्ट बताते हुए क्या कर दोगे, सर्कल कर दोगे। अब इस अनुपमा जो बचा वो आपका क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जो भी चीज़ बचती है वो आपका क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट डज समथिंग और इज और हैज़ समथिंग। सब्जेक्ट कुछ ना कुछ करता है, सब्जेक्ट हमेशा कुछ काम करेगा, है ना, उसके बारे में हमेशा बात की जाएगी तभी वो सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे यहाँ पर निक्की रीड्स डिटेक्टिव स्टोरीज, तो यहाँ पे निक्की क्या है, आपका सब्जेक्ट है, वो काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट, पॉइजनस स्नेक हैव फंक्स, ठीक है। आप बता रहे हो कि जहरीले सांप के क्या होते हैं, फन होते हैं, उनकी जहरीली दांत होती है, ठीक है। तो पॉइजनस स्नेक जो है वो आपका यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है ना, उसकी आप बात कर रहे हो। अब अगली चीज़ देखते हैं हम। अ सेंटेंस में ऑल्सो हैव एन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी होता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कम्स आफ्टर द वर्ब इन द प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी होता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेघना वॉश्ड हर कार। तो मेघना कौन है, काम करने वाली, मतलब वो आपकी सब्जेक्ट है ना। तो मेघना यहाँ पर क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। काम क्या किया जा रहा है, वॉशिंग का, तो वॉश क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया, ठीक। अब हर कार, कार जो है जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसको धोया जा रहा है, वो आपका कहलाएगा ऑब्जेक्ट। तो मेघना हो गई सब्जेक्ट। मेघना के अलावा जो भी चीज़ बचा वो आपका प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो बात किसके बारे में की जा रही है, कार के बारे में, कार को धोने के बारे में। तो धोना आपका काम हो गया और कार आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्लियर। एक और सेंटेंस अब ले लेते हैं। जैसे अब अगली चीज़ देखिए, इन अ सेंटेंस द सब्जेक्ट इज अ पर्सन और अ थिंग दैट डज द एक्शन। इन द सेम सेंटेंस द ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और अ थिंग दैट रिसीव्स द एक्शंस। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है किसी सेंटेंस में जो काम करने वाला इंसान होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है और जिस पर काम किया जाता है वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेघना जो है वो काम कर रही थी तो वो आपकी क्या हुई, सब्जेक्ट हुई। अब किस पर काम कर रही थी, कार पर काम कर रही थी, तो कार क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और काम क्या कर रही थी, धोने का कर रही थी, तो आपका वॉशिंग क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही थी। फॉर एग्जाम्पल, राधा फीड्स द बेबी, तो राधा हो गई सब्जेक्ट, वो काम करने वाली है ना। फीड्स कर रही है मतलब बच्चे को दूध पिलाने का काम कर रही है, तो फीड क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया, है ना, वो काम है। अब द बेबी आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, है ना। बेबी के ऊपर काम किया जा रहा है, उसको दूध पिलाने का काम किया जा रहा है, तो बेबी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और whom। ऑब्जेक्ट जो है वो आपको आंसर बताता है कि किसके बारे में, किस पर काम किया जा रहा है ना, क्या काम किया जा रहा है और
कौन सा काम किया जा रहा है ये जो आपको बताता है वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल द बॉयज़ प्लेड वेल एंड वॉन द ट्रॉफी. तो यहाँ पे द बॉयज़ क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया. प्लेड वेल ये आपका क्या है, वर्ब. अच्छा खेले वो लोग, खेलने का काम किए, तो प्ले क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया. एंड वॉन द ट्रॉफी, ठीक है. तो ट्रॉफी आपका क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है ना. वो खेल कर क्या लेके आए, ट्रॉफी लेके आए, ठीक है. तो द बॉयज़ हो गया सब्जेक्ट. उसके अलावा जो भी चीज़ बची वो आपका क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट, ठीक है. और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रॉफी. खेलने के बाद क्या जीत के ला रहे हैं, वो ट्रॉफी जीत के ला रहे हैं, है ना. ठीक. नेक्स्ट, द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट इज सेड ऑफ द सब्जेक्ट. प्रेडिकेट है जो वो ये बताता है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बात की जा रही है. सब्जेक्ट के बारे में क्या बात की जा रही है जो सेंटेंस में बताए, वही आपका क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है, ठीक है. मतलब सब्जेक्ट के अलावा बाकी बची हुई सारी चीज़ आपकी प्रेडिकेट कहलाती इन सिंपल टर्म. जैसे कि प्रेडिकेट क्या क्या हो सकते हैं, तो प्रेडिकेट आपका वर्ब भी हो सकता है, वर्ब फ्रेज भी हो सकता है, और वर्ब के बाद आने वाली हर चीज़ आपकी प्रेडिकेट हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, राम कॉमा द टेलर इज स्टिचिंग माई ड्रेस फॉर द फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन. तो राम यहाँ पे काम कर रहा है, तो काम करने वाला आपका सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट के अलावा बाकी जो भी बचा, द टेलर इज स्टिचिंग माई ड्रेस फॉर द फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया. तो कहने का मतलब क्या है, सब्जेक्ट के अलावा बचने वाली बाकी चीज़, बाकी सारी चीज़ आपका क्या कहलाती है, प्रेडिकेट कहलाती है. उसके अंदर आपका देखो इज स्टिचिंग, स्टिचिंग का काम किया जा रहा है, सिलाई का काम किया जा रहा है, तो वर्ब भी प्रेडिकेट के अंदर आ जाता है. और वर्ब के बाद आने वाला पूरा का पूरा सेंटेंस, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो बच गया वो भी किसके अंदर आ जाता है, प्रेडिकेट के अंदर आ जाता है. जैसे कि अ कंप्लीट सब्जेक्ट हैज़ अ सिंपल सब्जेक्ट एंड अ कंप्लीट प्रेडिकेट हैड अ सिंपल प्रेडिकेट. मतलब यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि पूरे के पूरे सब्जेक्ट में एक सिंपल सब्जेक्ट होगा और पूरे के पूरे प्रेडिकेट में एक सिंपल प्रेडिकेट होगा. फॉर एग्जाम्पल, राजधानी एक्सप्रेस वॉज रनिंग. राजधानी एक्सप्रेस जो है वो चल के जा रही थी, ठीक है. तो राजधानी एक्सप्रेस क्या हो गई आपका यहाँ पे, सब्जेक्ट. आप राजधानी एक्सप्रेस के बारे में बात कर रहे हो, है ना. तो जब आप किसी चीज़ के बारे में बात करते हो, अ पर्सन्स, प्लेस और थिंग, तो वो नाउन होता है. तो यहाँ पे नाउन क्या है, ट्रेन है ना. वो किसी ट्रेन का नाम है. तो राजधानी एक्सप्रेस आपकी क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई. एंड वॉज रनिंग, राजधानी एक्सप्रेस, सब्जेक्ट के अलावा जो भी बचा वो आपका क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा. तो बच्चों कहने का मतलब क्या है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, है ना. और इसके अलावा एनी पर्सन्स नेम, एनी प्लेस नेम और एनी थिंग नेम, इसके अलावा जो चीज़ बचती है वो आपका प्रेडिकेट कहलाती है. और ये सारी चीज़ें आपकी सेंटेंस में क्या कहलाती है, सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है. तो सब्जेक्ट के अलावा बचने वाली सारी चीज़ प्रेडिकेट कहलाती है. तो यहाँ पर हमारा ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. और समझने के लिए आप ग्रामर बुक का रेफरेंस लीजिए, लाइव क्लास अटेंड कीजिए. आई विल एक्सप्लेन यू मोर देयर एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग. आई होप यू हैव गॉट द लेक्चर वेरी वेल, ठीक है. इट्स एज इजी एट इट साउंड्स. टेक केयर. आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, बाय बाय.